आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, सही फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में ख़ास तौर पर हुक्म कदीम के हिफ़्ज़ान सेहत पर उनके जो अक़वाल हैं वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये वो बातें हैं जो सोने और जवाहरात से लिखे जाने वाली बातें हैं। तो नाज़रीन किराम, हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ हिफ़्ज़ान सेहत पर। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले जालिनूस का कौल है, अगर किसी आदमी में हरारत कवी और तबई रतूबत की फरवानी हो तो इसकी उम्र तबई होगी। हरारत रतूबत से ज़िंदगी और बरूदत यबूसत से मौत है। यानी आप इस कौल को समझें। क्या जालिनूस का कौल है, अगर किसी आदमी में हरारत कवी और तबई रतूबत की फरवानी हो तो इसकी उम्र तबई होगी। हरारत रतूबत से ज़िंदगी है, यानी वो कहता है कि हरारत रतूबत से ज़िंदगी है तो बरूदत यबूसत से मौत है। तो नाज़रीन किराम, मज़ीद जालिनूस कहता है कि बुढ़ापे की दो किस्में हैं। तबई लंबी उम्र का, दूसरा आर्जी जो बदन से जोहर के अखराज से और मुतहाल होने से वाक़या होता है। इसकी वजह यह है कि हरारत गरीजिया धूप से बदन की रतूबत खुश्क हो जाती है। जैसे भीगा हुआ कपड़ा धूप से खुश्क हो जाता है, इसकी रतूबत ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही हरारत गरीजिया भी खुश्क हो जाती है। इंसानी जिस्म को बदल की अशद ज़रूरत रहती है। बदल इसको कहते हैं जो रतूबत तहलील हो जाए, इसकी जगह दूसरी रतूबत आ जाए। मैं हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं। सेहत की हिफाजत दो तरह से होती है। पहली सूरत बदन की तबीयत से मुताबिक ग़ज़ा को इस्तेमाल किया जाए। दूसरी सूरत जिस्म के मौजूदा फजलात को जिस्म से खारिज कर दिया जाए। और हकीम बुकरात का कौल है कि सेहत की बका और ताकत के लिए जब तक भूख खुल कर ना लगे खाना ना खाओ। भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो और खाने के बाद कदरे आराम ज़रूरी है। हकीम जालिनूस का कौल है कि इंसान को बेदार होकर अपनी मसरूफियात की इब्तिदा इस तरह करनी चाहिए कि गर्म मौसम में ठंडे पानी से मुँह धोने, सर्द मौसम में गर्म पानी से मुँह धोए, फिर चहलकदमी करे। इसके बाद गर्दन और सर की हल्की मालिश करे। बालों में कंघा करे। मौसम के मुताबिक किसी तेल से जिस्म की मालिश करे। मालिश से जिस्म जो सख्त होता है वो बहुत जल्द नरम हो जाता है। कंघा करने से बुखारात खारिज होते हैं। जब भूख लगे तो मिजाज के मुताबिक ग़ज़ा खाए। गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा खाना ना खाए। खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी करे ताकि ग़ज़ा और पानी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद बाएं करवट लेटे, फिर दाहिनी की तरफ करवट पर लेटे, इसलिए कि बाएं पहलू बार सर्द होता है तो गर्म करने की ज़रूरत है। जल्दी करवट ना बदले, इससे जो री होती है इसमें हजान और कफ़ियत पैदा होती है। आगे चलकर हकीम बुकरात का कौल है। हकीम बुकरात कहते हैं कि ग़ज़ा के हज़म होने में तक़वियत और आंतों का फजलात को नीचे की तरफ धकेलने में मदद मिलती है। आदमी का खाना खाने के बाद 1 घंटे तक मुंह के बल लेटता है। इसके बाद छोटे बच्चे को पेट से चिमटाता है।
और सर के नीचे ऊंचा तकिया रखे। खाने से कबल जिस्मानी वर्जिश मैदे को की आग को भड़का देती है। भूख खुलकर लगती है। खाने के बाद जिस्मानी वर्जिश नुकसानदेह है। इससे गैर हजम गज़ा जो है गैर हजम मैदे से खारिज होकर नीचे चली जाएगी, जिससे जिगर और अरूक में सूदे पड़ जाएंगे। खाने के बाद सोना जिस्म की मुंतशिर हरारत को मैदे में जमा कर देता है, इसलिए कुव्वत हजम कभी हो जाती है। खाने से पहले सोना नुकसानदेह है, इससे रतूबत बदन की हरारत गजीजा खुश्क हो जाती है। खाना खाने में पानी पीना मुज़र है। अगर प्यास का गलबा हो तो पी सकते हैं। पानी मैदा और गज़ा के दरमियान आ जाता है। हरारत हाजमा ठंडी हो जाती है, हजम में खराबी वाक़या हो जाती है। खाने के बाद शराब पीना, कोई मशरूब पीना हजम को तकवीत को नुकसान देता है। तो नाज़रीन किराम, हकीम बुकरात का कौल है कि अगर किसी को रात में प्यास लगे तो पानी ना पिए, ना पीना पीने से बेहतर है। तो बुकरात का ये मकसद है कि प्यास बुखारात गलाजे से होती है, इसलिए अगर कोई आदमी नींद से बेदार होकर पानी पिएगा तो मैदे की हरारत गरीजिया कमज़ोर हो जाएगी, ना पीने की सूरत में कभी रहेगी। इसमें यह ताकत होगी कि वो पकाने वाली जो गर्मी है इसके फ़िल को सही तौर से अंजाम दे सकेगा। बुखारात गलीज़ को तहलील कर सकेगी। खाने से कबल हमाम करना बदन के फजलात को पतला करके खारिज कर देता है। खाने के बाद हमाम करना जिगर में सुद्दे पैदा करता है। जिनको रात का खाना खाने की आदत हो वो सूरज डूबने से पहले खाएं और हल्की ग़िज़ा खाएं। खाने के लिए बेहतरीन औक़ात ठंडक के होते हैं। इसकी वजह यह है कि हरारत गरीज़ा ठंड की वजह से दाखिल बदन हो जाती है। इस वक्त ग़िज़ा की जो मकदार मैदे में होती है इसको हजम कर देती है। गर्मी के औक़ात हरारत गरीज़िया ज़हर बदन में मुंतशिर हो जाती है। इसके मैदे में न होने से कुव्वत हजम कमज़ोर हो जाती है। इंसानी जिस्म पर हरारत और बरूदत का अमल मौसम सरमा व गर्मा के अमल के मुताबिक होता है। इसमें हुक्मा का ये कौल है कि रात का खाना दिन के खानों से बेहतर है। इसकी ये वजह है कि रात को खाना खाने के बाद नींद का वक़्त आ जाता है। रात को ठंडक भी हो जाती है, हवास को सुकून मिल जाता है। इसके बाद सुबह का खाना खाने के बाद हवास मुख्तलिफ कामों में मुंतशिर हो जाते हैं। गर्मी भी होती है, थकन भी होती है। इस बात की वजह से सुबह या दिन का खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता जैसे रात का खाना हजम होता है। मगर जिन अशखास के मुताबिक गर्म हो, इनके मैदे में सफ़रा भरा हुआ हो तो इनके लिए सुबह खाना मुफीद है। बुकरात का कौल है कि रात को खाने के आदि जो हैं, अगर खाना रात को ना खाया तो इसका मैदा खुश्क और जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही अगर सुबह को खाने का आदि अपनी आदत तर्क कर देगा तब भी इन नुकसान होगा। अगर एक वक्त खाना का आदि दोनों वक्त खा ले तो इसका मैदा बोझल हो जाता है। तो आदत और म्याना रवि को बहरहाल कायम रखना बेहतर है। अगर किसी आदत को बदलना हो तो तब्दील करना बेहतर होता है। अगर कोई खाना खाने के बाद पसलियों में बोझ महसूस करता है तो इसको उल्टा लेटकर पेट के नीचे तकिया रखना चाहिए। इस अमल से मैदे में गर्मी पैदा हो जाएगी। अगर किसी को खट्टी डकारें आए तो वो गर्म पानी पीकर क्या कर दे। अगर कोई खाने के बाद जिगर पर बोझ महसूस करे तो इसको स्कंजबीन या शरबत दिनार पीना बेहतर है। नमकीन, खट्टी और चरचरी चीज़ों से इंतज़ाम करना चाहिए। बाज़ लोगों की हरारत ज़ईफ़ होती है जिसमें फजलात की मकदार कसीर इकट्ठी होती है। इसको लाजम है कि इस खिलत की तशखीस कराएं और उन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें जिनसे वो खिलत ज़्यादा होती है। इस मवाद को खारिज किया जाए, वर्जिश की जाए, शहद का इस्तेमाल किया जाए। गर्म दवाओं के इस्तेमाल में जल्दी ना करें ताकि मादा खुश्क होकर सख्त पत्थर ना बन जाए। दस्त लाने वाली दवाओं के इस्तेमाल में जल्दी ना करें इसलिए कि लेसदार मादे का जिस्म से खारिज करना दुश्वार होता है। इन हालात में शरबत दिनार और दवाए फलाफली पिलाना फ़ायदेमंद है। और या ऐसी दवा जो नना यानी पुदीना नहरी जो है इससे तैयार की हो इंतहाई मुफीद होती है। इसलिए ये बदन में अजीब व गरीब तरीके से नफूज कर जाती है। ये हैं हुक्मा कदीम के हिफ्ज़ान सेहत पर अक़वाल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं।
जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, अगर किसी ने हमारे साथ रब्ता करना हो तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 030698098098। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।